अब अगला देखते हैं। तो प्रोग्राम डिजाइन टूल। तो होता क्या है कि एप्लीकेशन बनाने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए, जैसे हम प्रोग्राम बनाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए तैयारी करते हैं। उस तैयारी में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हमारी हेल्प कर सकती हैं, हमें मदद कर सकती हैं। जैसे क्या है, एक तो है संरचना चार्ट। अब ये संरचना चार्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है ना, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। तो उनमें देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक मैं उसका उदाहरण आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो है, अब ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की जो प्रोग्राम बना रहे हो उसका प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे उसमें एक एक सब प्रोजेक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, उसमें से सब टास्क है, सब टास्क के अंदर एक वर्क पैकेज, दूसरा, ऐसे नाम है ये सब, है ना, ये दूसरे वर्क पैकेज है। तो ये ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट के नाम है, सब प्रोजेक्ट के नाम है। एक्चुअली इसके ऊपर मेन प्रोजेक्ट है, पहले ये मेन प्रोजेक्ट है, उसके नीचे सब प्रोजेक्ट है, सब प्रोजेक्ट के नीचे सब टास्क है, और सब टास्क के नीचे वर्क पैकेज है। तो ये एक तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको अपना काम जो है, जो बड़ा प्रोग्राम जो बनाते हैं, तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर सोचा जाता है ताकि सब लोग व्यवस्थित तरीके से काम कर सके। तो ये एक टूल हुआ जो कि संरचना का चार्ट होता है। कैसी संरचना है, किस तरीके का आपका प्रोग्राम बनाने के लिए जो आपकी टीम है उसकी संरचना कैसी है, वो कौन क्या काम करेगा। उसके बाद आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो होती है, मैंने पहले भी कहा, एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई कार्य करने की प्रक्रिया, कोई एक सुनिश्चित तरीका। तो जैसे आपको हमारे देश में बाईं तरफ जाना सड़क पर सुनिश्चित तरीका है। हमारी एल्गोरिथम है कि जब हम घर से निकलेंगे तो सड़क की बाईं तरफ चलेंगे। और अगर हमें क्रॉस करनी, सड़क के दूसरी तरफ जाना है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर ऊपर के पुल बने हों जिसमें पैदल आप बाईं तरफ से चढ़ो, फिर पुल के ऊपर जाओ, फिर वापस दूसरी तरफ पहुंचो। ऐसा मैं बड़े जो राजमार्ग टाइप के, हाईवे टाइप की जगह होती है ना, उनके लिए कह रहा हूँ। सामान्य सड़कों पर तो आप सड़क पर ही चले जाते हो, राइट। तो कहने का मेरा मतलब है, जब हम पहले से कोई काम करने की प्रक्रिया तय कर लेते हैं और उसी प्रक्रिया को लगातार, उसको उसी प्रक्रिया पे चलते रहते हैं, तो वो कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है एल्गोरिथम, है ना। अब इसको ये भी समझा जा सकता है कि अ, हम जैसे कोई एक सोच बना लें अपनी कि हम फलाना काम करने वाले हैं। जैसे अभी आजकल देश में हाईवे बन रहे हैं, तो उनकी एल्गोरिथम क्या है? पहले वो सड़क के, जहां पर सड़क उनको बड़ी बनानी है, उसके लिए वो पहले चारों तरफ पूरे जहां जहां पर राजमार्ग बनाना है, वहां पर वो सब जगह की जमीन का मतलब सरकार जो है जमीन लोगों से खरीदती है, ताकि वहां पर वो जमीन लोग बेच दें और उस जमीन में अ, सड़क बनाई जा सके। पर सड़क बनाए जाने के पहले कई बार शहरों में खास करके वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे करके, बहुत बड़े बड़े विशालकाय जो है सीमेंट के खंभे होते हैं, उनको गाड़ते हैं। फिर उसके ऊपर उसका उसका लोहे की जो छड़ें होती हैं उनका जाल बिछाते हैं। उस जाल के ऊपर फिर अलग से और भी बहुत कुछ लगाते हैं। तो मैं सड़क के निर्माण की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, उनके पास एक एल्गोरिथम है। हर काम वो एक निश्चित तरीके से करते हैं और फटाफट करते चले जाते हैं। तो एल्गोरिथम का प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी उसी तरीके से बहुत फायदा है। अब देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? ये एक और तरीका है जो हमारी सोच को व्यवस्थित करने में काफी सहायता करता है। जैसे देखिए, मैं एक और चित्र आपको दिखाता हूँ। तो ये जो चित्र है, ये कोई एक फ्लो चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब इसमें देखिए, पहले क्या है कि ये ऑन डिमांड सिस्टम डेवलपमेंट यहाँ नीचे दिखा रहा है। नीचे देखिए इसमें क्या है, कैसे करेंगे। पहले प्रोसेस वन में जाएंगे, इन्वेस्टर्स जो लोग पैसे लगाने वाले हैं उनको क्या क्या चाहिए वो बताएंगे कि क्या क्या तैयारी करनी है। फिर इंजीनियरिंग जो है डिपार्टमेंट देखेगा। फिर उसके बाद सिस्टम की एनालिसिस होगी, प्रोसेस टू में जाएगा।
इसी तरीके से प्रोसेस 3 में कुछ और काम होगा, प्रोसेस 4 में कुछ और काम होगा, फिर मैनेजमेंट को सारा इनपुट जाता रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हो जाने के बाद प्रोसेस 6, 5, 6, 7 इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग काम चलते रहेंगे। ये अलग अलग प्रोसेस वाले भी मैनेजमेंट को जाके बताते रहेंगे। इनका वेंडर से जो सामान ला रहे हैं उनसे भी कुछ संपर्क रहेगा। तो इस तरीके के ये निर्णय है, कोई काम है आएगा, फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद उसके साथ आगे पीछे जाएगा भी आएगा भी। दो एरो का मतलब होता है जाना आना दोनों। यहाँ से इससे निकल के केवल इसमें जा रहा है, इससे निकल के केवल इसमें वापस आ रहा है, पर ये दोनों अलग अलग जगह पे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके क्या, अब ये फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे नाम पे ध्यान दीजिए, फ्लो। फ्लो का मतलब है बहाव। बहाव किस बात का, जानकारी का बहाव। जानकारी कैसे बह रही है, पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा। तो ये जो फ्लो है, जैसे नदी बहती है ना, उसी तरीके से जानकारी बहती है। तो ये जो फ्लो चार्ट होता है, ये आपको ये बताता है कि जानकारी आपकी ऐप में जानकारी कैसे कैसे आगे बढ़ने वाली है। और इसका बहुत फायदा होता है इससे, जब कभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या प्रोग्रामिंग के बाद जांच कर रहे होते हैं, या जैसे मैंने आपको वो बताया था ना जिसमें फेलियर टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन सब में इनका बहुत उपयोग होता है। तो ये हुआ फ्लो चार्ट। अब हम इसके बाद अगला देखते हैं, ये है निर्णय तालिका। निर्णय तालिका और फ्लो चार्ट लगभग एक जैसा काम करते हैं। निर्णय तालिका भी वैसे ही काम करती है। निर्णय तालिका में क्या, जैसे मैंने वो आपको कहा था ना, वो 3 फ्लोर तक जाना है, बाईं तरफ जाना है कि दाईं तरफ जाना है, तो पहले से सारे निर्णय बना के रखे हैं हमने। अगर सोमवार है तो बाईं तरफ से जाना है, अगर बुधवार है तो दाईं तरफ से जाना है। इस तरीके के निर्णय, डिसीजन टेबल, निर्णय पहले से बना के रख देते हैं, किस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाएगा। और अगर कोशिश होती है कि उसी निर्णय पे चला जाए, नहीं चला तो देखा जाता है कि क्यों नहीं चला, समझा जाता है ताकि आगे से निर्णय को सुधारा जा सके, ताकि निर्णय सही काम करें। अब इसके बाद आते हैं सूडो कोड पे। सूडो कोड मैंने जैसे आपको कहा, असल में ये कोड नहीं है, ये हमने अपनी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, या जो भी आपकी मातृभाषा कोई अगर दूसरी है, तो उसमें आप अपनी सुविधा के लिए प्रोग्राम क्या करने वाला वो लिखते हो उसका। अब आप सोचो कि इसकी क्या जरूरत है, इतने सारे ये सब बार बार क्यों कर रहे हैं हम। बार बार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी परिस्थिति में कोई तरीका काम करता है और किसी और परिस्थिति में कोई दूसरा तरीका काम करता है। तो ये सारे तरीके जब हम जानते हैं तो परिस्थिति के हिसाब से, और कई बार समस्या इतनी गंभीर या इतनी आसान होती है कि उसके हिसाब से भी हमें समझना पड़ता है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं। तो सारे तरीके, कौन से तरीके अपनाए जाने वाले हैं, कौन सा तरीका प्रयोग करना है, देखिए टूल जो है उसका उपयोग जब इस बात पर निर्भर करता है कि हम काम क्या करना चाह रहे हैं। जैसे एक बड़ा प्रचलित उदाहरण है कि अगर आपको, जैसे स्क्रू ड्राइवर देखे होंगे आपने, है ना, तो एक होता है फिलिप्स और एक होता है ये माइनस वाला जो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर होता है। तो जो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें एक केवल ब्लेड होता है, छोटी सी एक वो लगी होती है, जबकि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में 4 अलग अलग भाग बने होते हैं, है ना। तो फिलिप्स वाले की जगह फ्लैट वाला और फ्लैट वाले की जगह फिलिप्स वाला नहीं लगता। तो टूल का दुनिया में उसका उपयोग इसी बात पर निर्भर करता है कि काम क्या करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।